अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपके साथ चंद अहम ख़बरें शेयर करने जा रहा हूँ। इनमें से एक ख़बर है इमरान खान के हवाले से। तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान की रिहाई की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं? क्योंकि इमरान खान के ऊपर जिस तरह मुकदमात बनाए गए और जिस तरह इमरान खान ने मुकदमात का सामना किया और उनके अंदर कामयाबी हासिल की, वो सब कुछ आपके सामने है। ये हुकूमत भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर जिस तरह इंतखाबात से चंद रोज़ पहले मुकदमात के अंदर सज़ा सुनाई गई, वो सब कुछ आपने देखा। और जिस तरह तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया, ये सारा जो मामला है ये तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है। लेकिन आज हम एक अहम मुकदमे के हवाले से बात करने लगे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस हवाले से बड़ी अहम डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, अब हुकूमत तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली लाने के लिए, क्योंकि आइनी तरमीम के बाद हुकूमत ने जिस तरह अदालती निज़ाम को तबाह कर कर रख दिया है, तो अब हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली लाई जाए ताकि सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए जाएँ। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, जो आखिरी ख़बर है वो है जी तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान के बगैर चलाई जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि पार्टी को किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा रखा जा सके। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा इस वक्त आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस हवाले से कुछ अहम खबरें। चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो नाज़रीन कराम, पहली खबर है इमरान खान के हवाले से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान को जिस तरह सज़ाएँ दी गईं, जिस तरह भोंडे मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। चाहे वो निकाह का मुकदमा हो, तोशा खाना का मुकदमा हो, साइफ़र का मुकदमा हो, 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा हो, वो सब आपके सामने है। और जिस तरह इमरान खान का ट्रायल उन मुकदमात के अंदर किया गया, वो सब कुछ भी आप जानते हैं। इस हवाले से जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से अपने जो छोटे जजेस हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की गई और जिस तरह उनके ऊपर गुस्से का इजहार किया गया और जो रिमार्क्स उन्होंने दिए वो ये थे कि इस जज को, यानी जज अबू अल हसनात को, हुकूमत की सपोर्ट हासिल है और उसकी कारस्तानियाँ मुझे मालूम है। तो जिस तरह उन्होंने साइफर केस के अंदर इमरान खान का ट्रायल किया और जिस तरह इमरान खान से जो दिफा का हक है वो छीन लिया गया था, उसके बावजूद ट्रायल को चलाया गया और इमरान खान को सज़ा दी गई, तो वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन नाज़रीन कराम, अब एक बड़ा मुकदमा जो कि हुकूमत की जानिब से तैयार किया गया था इमरान खान के खिलाफ, वो था जी तोशाखाना पार्ट टू। तोशाखाना पार्ट वन के अंदर तो हुकूमत ने जिस तरह इमरान खान को सज़ा दिलवाई और जिस तरह उसको वो सस्टेन नहीं किया जा सका और इमरान खान उसके अंदर कामयाब हुए और उसके अंदर उन्होंने अपना जो मुकदमा था उसको साबित करने में कामयाबी हासिल हुई और सज़ा जो थी वो मुअत्तल हो गई। नाज़रीन का अब जो तोशाखाना पार्ट टू का मामला है, अब उसके अंदर भी इमरान खान की गिरफ्तारी की गई थी। इसके अलावा इमरान खान किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं है, तो ये एक आखिरी मुकदमा है जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है। तो अब नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने इमरान खान की जो तोशाखाना पार्ट टू का केस है उसमें ज़मानत जो है वो दरख्वास्त उसकी दायर कर दी है और आज उसकी समाअत हुई, बड़ी अहम समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से इस समाअत को देखा गया। तो अब सूरत हाल ये है कि उनकी जो, यानी इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसके ऊपर एतराज़ात दायर कर दिए गए थे, लेकिन आज जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ात थे उनको दूर करके ऑफिस को केस 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। यानी पीर के रोज़ अब जो तोशाखाना पार्ट टू का केस है, ज़मानत का मुकदमा इमरान खान का, वो अब सूरत हाल ये है कि 4 नवंबर को सुना जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान की जानिब से पेश होने वाली खातून वकील ने एतराज़ात दूर होने के बाद आज ही फ्री कैन को नोटिस जारी करने की इस्तदा की। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि कानून पर अमल होगा, कानून पर। इसी के साथ समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अब 4 नवंबर की समाअत में नोटिस जारी किए जाएंगे और इसी अदालत ने, यानी जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने तोशाखाना पार्ट टू के अंदर भी बुशरा बेगम की ज़मानत जो है वो मंजूर की थी। तो अब देखते हैं 4 नवंबर को सूरत हाल जो है वो क्या बनती है। 2 से नहीं तो 3 दिनों के अंदर अंदर ये जो मुकदमा है वो सुन लिया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ज़मानत की दरख्वास्त है तो उसके अंदर जो है अर्जेंट जो दलाइल हैं वो दिए जाएंगे और उम्मीद यही है कि इस मुकदमे के अंदर भी इमरान खान की जो ज़मानत है
वो मंजूर कर ली जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पास ऐसा कोई मुकदमा बाकी है जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जाएगी, क्योंकि हुकूमत तो इस हवाले से तैयार रहेगी। आप देखते जाए कि 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान को मजीद केसेस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो 9 मई के हवाले से हो या कोई और ऐसा मुकदमा जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा सकती है, तो वो मुकदमा हुकूमत की जानिब से आने वाले दिनों के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एक आखिरी मुकदमा है जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी है, और अब पीर के रोज़ तवक्को यही है कि नोटिस जारी किए जाएंगे और 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान इस मुकदमे के अंदर भी अपनी ज़मानत जो है वो मंजूर करवा लेंगे। तो अब देखते हैं कि इस मामले के अंदर मज़ीद आगे क्या अपडेट आती है, लेकिन फ़िलहाल जो ख़बर है, इमरान खान इस मुकदमे के अंदर भी जो है ज़मानत अपनी मंजूर करवा लेंगे। इसी के साथ साथ नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी ख़बर है आइनी तरमीम के बाद। तो हुकूमत ने जिस तरह आइनी तरमीम मंजूर करवा के अदालती निज़ाम को तबाह करने की कोशिश की है, तो अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस याहिया अफरीदी, तो बज़ाहिर तौर पर नज़र ये आ रहा है कि वो तमाम फ़ैसले जो कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से किए गए थे, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको अगली वीडियो के अंदर तफ़सीलन बताऊँगा कि सूरत हाल क्या है। लेकिन इससे पहले जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, और अब जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंजूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर दोबारा शामिल कर लिया, और इसी तरह 2 से 3 ऐसे फैसले हैं जिनको रिवर्स कर दिया गया है जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, जो कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिए गए थे। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत एक बार फिर अपनी जो मेजॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो मौजूदा जजेस हैं वो तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऐसे हैं जो कि इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहे। उनकी तादाद तकरीबन 12 के करीब है, और आपने देखा कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था उसके अंदर जो मेजॉरिटी थी वो जाहिर हो चुकी थी। तो उसके बाद आपने देखा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 2 एडहॉक जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बिठा लिए थे। तो अब हुकूमत नाज़रीन कराम ये करने जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टोटल जजेस हैं 17, उनकी तादाद बढ़ाकर 25 करने की उन्होंने तैयारी कर ली है। बल्कि आज जो सेनेट है उससे ये अप्रूवल करवा लिया गया है। सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसने आज ये मंजूरी दे दी है कि जो जजेस की तादाद है वो 17 से 25 कर दी जाए। अब जाहिर है इसका मतलब यही है कि हुकूमत इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं वो मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो हैं वो एक साइड पर हैं, और चंद जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं, यानी उनका जो अपना समझते हैं कि जो उनको फेवर दे सकते हैं। तो इसीलिए अब अपनी फेवर को बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी के जो जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने की तैयारी की जा रही है। अब देखते हैं कि एडहॉक जजेस को लाया जाता है या कुछ और इस चीज़ का सदबाब किया जाता है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले की सेनेट के अंदर मुखालफत की गई है, और साथ ही साथ JUIF के जो कामरान मुर्तज़ा हैं सेनेटर, उनकी जानिब से भी इस चीज़ की मुखालफत की गई है। तो अब आइनी तरमीम का मामला इसी वजह से हम कह रहे थे कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि अब जो अदालती निज़ाम का फ़ैसला है, अदालत के जो फ़ैसले हैं वो पार्लियामेंट करेगी, सेनेट करेगी, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का फ़ैसला भी ये हुकूमत की मर्ज़ी से किया जाएगा कि जी हुकूमत बताएगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक ने चीफ जस्टिस बनना है। तो अब वो तीनों जजेस वही काम करेंगे जिससे हुकूमत खुश हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा गंद फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि हुकूमत को खुश किया जा सके और अगला चीफ जस्टिस का जो एजाज़ है वो अपने नाम कर सकें। अब यही हमारी अदालती निज़ाम की तबाही है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह जो हुकूमत है वो अपनी मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने की कोशिश करती है। लेकिन फ़िलहाल जो है सेनेट की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है। तो अब तहरीक इंसाफ ने तो खैर इसकी मुखालफत कर दी है, लेकिन ये इकदाम जो हैं हुकूमत की जानिब से ये अजीबो-गरीब किस्म के दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं सूरत हाल यहाँ पर किस तरफ जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी खबर है, वो है जी तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ इमरान खान के जेल में जाने के बाद उनके अंदर धड़ेबंदी जो है तहरीक इंसाफ के अंदर वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ तो इस चीज़ की तरदीद बार बार कर रही है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से जो आप समझ लें एग्री नहीं करते। उनमें शेर अफजल मरवत का नाम भी शामिल है। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पहले भी
कई बार वार्निंग दी है कि पार्टी डिसिप्लिन है उसको फॉलो किया जाए और ऐसे बयानात ना दिए जाएं जिसे तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो नज़रिया है उसको नुकसान पहुंचे। तो अब सूरत हाल ये है कि सलमान अकरम राजा की जानिब से शेर अफजल मरवत को एक वार्निंग दी गई थी कि अगर अब मामलात आपने दुरुस्त तरीके से ना चलाए और अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो भी भरपूर तरीके से इस चीज़ को अपना आगे लेकर चल रहे हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने जो अपना सलमान अकरम राजा हैं उनको उन्होंने कहा जा जी कि मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को जवाबदेह हूँ और किसी को मैं जवाबदेह नहीं हूँ। तो ये ट्वीट उनकी जानिब से किया गया था, यानी उन्होंने सलमान अकरम राजा को स्पेसिफिक रखकर ये ट्वीट किया था, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने जो ये मामलात हैं यानी ये ट्वीट है इसको डिलीट कर दिया था। अब एक चीज़ मैं आपको याद करवाता चलूँ कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की सुलह करवाई थी और उन्होंने कहा था कि पार्टी के जो मामलात हैं उसको दुरुस्त तरीके से चलाया जाए। अगर आपस में ज़ाहिर है लड़ाई की जाएगी तो जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं उनको मौका मिलेगा। और एक चीज़ इसमें और मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो आप सब ने देखा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जब कोई रहनुमा बाहर आने के लिए तैयार नहीं था तो शेर अफजल मरवत अकेले सिंगल हैंडेडली तहरीक इंसाफ की कैंपेन चला रहे थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेर अफजल मरवत की कैंपेन की वजह से ही तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा था। यकीनन लोग तैयार थे वोट देने के लिए, लेकिन एक जो आप जज्बा जगाने वाली बात है और जिस तरह शेर अफजल मरवत की जानिब से कैंपेन की गई थी वो सब कुछ आपके सामने है। तो बहरहाल इस वक्त शेर अफजल मरवत के जो पार्टी के साथ मामलात हैं वो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने जो ट्वीट किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और बैरिस्टर गौहर को जवाब दूँ और उसके बाद उन्होंने वो जो ट्वीट है वो डिलीट कर दिया। अब देखते हैं कि शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की जो आपस में एक लड़ाई है और ये चपकलिश है ये किस तरह सॉर्ट आउट होती है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन एक अलग तरीके से जारी और उसके साथ साथ जो मज़ीद प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी होना, लड़ाई होना यकीनन ये मामलात को मज़ीद संगीन कर सकता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि 8 फरवरी से पहले टिकट लेने के लिए तो तैयार थे, एक्टिव भी थे, कैंपेन भी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वो खामोश है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पाकिस्तान की अवाम और तहरीक इंसाफ के लोग उनको जानती भी है। एक का ताल्लुक आप लाहौर से भी देख सकते हैं, उन्होंने डिफेंस से इलेक्शन लड़ा था और वो इस वक्त खामोश होकर बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ बड़े ऐसे लोग हैं, यानी एक इमरान खान के अपने हल्के मियाँ वाली से भी कामयाब हुए थे, वो भी इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं और भी ऐसे रहनुमा हैं जो कि इमरान खान के नाम पर वोट लेकर कामयाब हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या मज़ीद अपडेट आती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो धड़ेबंदी है यकीनन जो है वो नुकसान तहरीक इंसाफ को पहुँचाएगी। बहरहाल अब जो बड़ी खबर है वो यही है कि जी इमरान खान का जो एक आखिरी मुकदमा है तोशाखाना पार्ट 2 का, वो अब पीर को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और बल्कि कर दिया गया है और पीर को समाअत होगी। देखते हैं कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब 1 दिन लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं या 3 दिन लगाते हैं इमरान खान की ज़मानत का मुकदमा सुनने में। अगर इमरान खान को इसमें ज़मानत मिल जाती है तो देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से मज़ीद कौन सा नया मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी यही कार्रवाइयाँ हुकूमत की जानिब से डाली गई हैं कि इमरान खान को एक मुकदमे में रिलीफ मिलता है, ज़मानत मिलती है, रिहाई मिलती है, तो फ़ौरन हुकूमत की जानिब से उनको किसी और मुकदमे में ही जेल के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फ़िलहाल ऐसा कोई केस सामने नहीं है, मंजर आम पर नहीं है कि जिसके अंदर ऐसा लगे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, 9 मई का कोई मुकदमा इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाएगा, जबकि 9 मई को इमरान खान खुद जेल के अंदर मौजूद है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो बहरहाल अब देखते हैं हुकूमत की जानिब से नई क्या प्लानिंग की जाती है, क्योंकि अवाम को रिलीफ देने में तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, लेकिन हो सकता है कि जी इमरान खान के खिलाफ कोई नया मुकदमा खोद कर निकालने में वो कामयाब हो जाए और इसी को हुकूमत अपनी कामयाबी समझ रही है। वस्सलाम।